जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। महामहिममय पतितों को भी श्री श्यामा श्याम के चरणार बिंद की अत्यंत दुर्लभ प्रेम लक्षा प्रदान करने में समर्थ ये श्री वृंदावन धाम है। श्री वृंदावन धाम का जो आश्रय ले लेता है, श्री वृंदावन का धाम का जो वास स्वीकार कर लेता है, तो वो उसे परम लाभ प्रदान कराता है। वृंदावन की रसिकों का संग और उस संग का परम लाभ एक साधक को होता है सिर्फ वृंदावन वास करने से। और प्रिया प्रीतम का जो प्रेम प्रति क्षण उसके हृदय में बढ़ता रहता है जब कोई श्री धाम वृंदावन का वास कर लेता है। कहते प्रेम ऐसा प्रेम नहीं कि जो बढ़े और कम हो जाए, नहीं। रसिकों के संग से, भक्तों के संग से जो प्रेम है वो शतिक्षण बढ़ता, प्रतिक्षण वो बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण, हर एक क्षण वो प्रेम बढ़ता है। और इस प्रेम के प्रवाह में जो साधक है वो बहता चले जाता है। जो आज तक मन हमारा विषयों की तरफ जो हमें आकर्षित करता आया था आज तक, फिर वही मन विषयों का चिंतन का त्याग कर देता है। वो सबको छोड़ देता है, सबको, और केवल एकमात्र उसके प्रियालाल, केवल एकमात्र प्रिया प्रीतम, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रिया प्रीतम। जिन विषयों को भोगने के लिए न जाने कितना प्रयास करते हैं कि हम ऐसा इस भोग को भी भोग ले, उस भोग को भी भोग ले, लेकिन जो वृंदावन का वास करता है वो सभी इन सभी विषयों से मुक्त हो जाता है केवल वृंदावन का वास करने से, वृंदावन का आश्रय लेने से। और प्रतिक्षण उसके हृदय में जो प्रेम है वो बढ़ता ही रहता है। और जो ये वृंदावन में जो ये प्रेम प्रवाह है जो निरंतर बहता रहता है, और इसमें चित्त पड़ते ही, जैसे ही चित्त पड़ता है तो महासुख का अनुभव होता है। साधक देखता है कि यहाँ वृंदावन में आते ही कोई भी चीज, कोई वृंदावन आते ही उसे लगता है कि मैं कैसे, कि यहाँ कौन सा ऐसा सुख है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कौन सा सुख जो यहाँ मिल रहा है वो समझ नहीं पाता। वो सिर्फ शांत हो जाता है सिर्फ वृंदावन में आने से। बार बार कहते हैं कि वृंदावन में जो वास करता है हर स्थिति में वो आनंद की स्थिति में रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो हर समय वो आनंद में रहता है। आप थोड़ी देर आप सभी विचार करके देखिए, ये जो संसार है, इस संसार में जो ये माया का प्रवाह जो है,
ये बहता हुआ जा रहा है। कोई इसमें विश्राम स्थल नहीं है। आज जीव के पास कुछ वो नए भोग आ जाते हैं तो उसके भोगों को भोगने की लालसा और बढ़ जाती है, कहीं उसे विश्राम स्थल मिलता ही नहीं। आज इतना उसके पास है, कल इतना हो जाता है, फिर उसकी इच्छा रहती है उसे और बड़ा करने की, उसे और बढ़ाने की। कहीं भी विश्राम स्थल नहीं है, कोई इसका आधार है ही नहीं इस संसार का। और जीव क्या करता है, भागता चले जा रहा है, भागता चले जा रहा है। एक ऐसी दौड़ है कि गंतव्य स्थान ही नहीं है, सिर्फ भागना है। तो सोचिए, कभी सोचिएगा किसी ऐसी दौड़ में आपको शामिल कर दिया जाए कि भागना है लेकिन कोई गंतव्य स्थान नहीं, तो सोचिए आप भागते चले जाएंगे, भागते ही रह जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे, फिर से भागेंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उसका कोई गंतव्य है ही नहीं, कोई गंतव्य स्थान उसका है ही नहीं। सोचिए जरा, कब तक आप किस विषय में, कहाँ आपको विश्राम मिला है, कहीं नहीं मिलेगा। जरा ध्यान से विचार करके देखिएगा। निरंतर भागते जा रहे हैं और कहीं विश्राम स्थल नहीं है और अपार दुख है, अपार दुख। जीव अपनी उस स्थिति को समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि अगर मेरे पास संसार के सभी भोग मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, मेरा जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। लेकिन वास्तविक में ऐसा है ही नहीं, वास्तविक में ऐसा है ही नहीं। संसार में कहीं भी विश्राम स्थल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री वृंदावन विश्राम। अगर आपको कहीं विश्राम मिल सकता है तो केवल एकमात्र श्री धाम वृंदावन। अनुभव करके देख लीजिएगा। अभी सुन रहे हैं ना, अभी तो हम बस आपको सुना रहे हैं, हम तो आपसे कहते हैं कि आइए और अनुभव करके देखिए। कोई ऐसा नहीं जो वृंदावन में आ जाए और उसे अनुभव ना हो, हर किसी को अनुभव होता है। कोई ऐसा नहीं कि जो हमारी इस सभी बातों को कोई कह दे कि ये गलत है, नहीं, कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि वास्तविक में हर एक जीव जब वृंदावन आता है, चाहे वो पहली बार क्यों ना आए, वो जानता नहीं कि वृंदावन कैसा है, वो जानता ही नहीं, लेकिन जब वो वृंदावन आता है तब उसे अनुभव हो जाता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं, जिस संसार में भाग रहे हैं वहां विश्राम स्थल नहीं है। जो विश्राम जो मिलता है, जन्म जन्मांतर से ये जीव भाग रहा है, लेकिन आज जो हमें विश्राम मिला है वो हमें वृंदावन आके मिला है। हम जन्म जन्मांतर से भागते चले आए हैं। सोचिए हमारी दशा कितनी दयनीय है। हम जन्म जन्मांतर से भागते चले आ रहे हैं, प्रभु से दूर हैं, लेकिन प्रभु से मिल नहीं पा रहे, तो कितनी दयनीय स्थिति हमारी है। लेकिन अगर आज श्री धाम वृंदावन हमें पुकार रहा है, हम श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं, तो बड़ी कृपा श्री लाडली जो की हो गई है। इस संसार में आज तक हम जो जीते आए, जब तक हमारे जीवन में धाम नहीं था तो हम बिना भगवत आश्रय के जी रहे थे, बिना आधार के हम जी रहे थे। जब तक जीवन में हम भगवत आश्रित नहीं होते तो बिना जीव जो हमारा बिना आधार के, बिना नवैया, बिना खवैया के हमारी जो नैया थी वो चल रही थी। लेकिन अब देखिए हमारे खवैया आ चुके हैं, हमारी नावों को चलाने के लिए हमारे प्रभु आ चुके हैं। आज तक जो नाव थी वो ऐसे ही चली जा रही थी, ऐसे ही चली जा रही थी, कोई खवैया नहीं था। कभी सोच के देखिए कितना भयावह लगता है कि खवैया ना हो और नाव में बैठ जाओ, कितना भयावह। जिसने इस भव समुंदर में श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं लिया, श्री हरि के नाम का रटन नहीं किया, उसका ऐसा जीवन है जैसे वो भव समुद्र में है, उसे तैरना नहीं आता। उसकी स्थिति ऐसी ही है। वो नाव में बैठा है और उसका कोई खवैया नहीं। ऐसे ही जो बिना भगवत आश्रित है उनका जीवन ऐसे ही चल रहा है। ये नाव कौन सी है? ये मनुष्य शरीर। बहुत सुंदर नाव मिली है आप और हम सबको, बहुत सुंदर नाव, ये जो मनुष्य शरीर है, इस भव सागर से पार होने के लिए बहुत बढ़िया नाव है।
इसके द्वारा आप सभी भजन साधन कर सकते हैं और इस भव समुद्र से पार हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने नाम नहीं जपा, हमने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, तो सोचिए कितना भयावह है, कितना बहुत ही डरावना दृश्य। कभी सोच के देखिएगा, समुद्र में है, हमें तैरना नहीं आता, तो सोचिए कितना भयावह, कितना दर्द, कितना बहुत भयानक, सोच के भी डर लग जाए। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने आज तक प्रभु की शरण में हम आए ही नहीं, आज तक हो रहा है। तो सोचिए, अगर आज आपके जीवन में श्री धाम वृंदावन है, अगर आपके जीवन में आपके सतगुरुदेव हैं, आपके जीवन में भक्त हैं, आपके जीवन में रसिक जन है, तो अपार कृपा है, अपार कृपा। हमारे जीवन का आधार सिर्फ श्री लाडली जो, हमारे जीवन का आधार हमारे प्रिया प्रीतम, बस वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे प्राणाधार हैं। हमारे प्रिया प्रीतम जो प्रभु श्री हरि हैं, वो आधार हैं, हमारे जीवन का आधार है श्री हरि। श्री लाडली जो हमारे जीवन का आधार है। जो बेचारे लोग भोगों में लगे हुए हैं, उनका आधार क्या है? धन। उनका आधार क्या है? सांसारिक व्यक्ति। उनका आधार क्या है? संसार। कितना भयावह है, कितना बहुत ही भयानक। सोचिए जरा, आधार ऐसा बना रखा है जिसका कोई विश्राम ही नहीं, तो कैसे हो जाए? सावधान हो जाइए। श्री हरि प्रिया के चरणों का आश्रय ले लीजिए। आप जहां भी हो, ले लीजिए आश्रय। धाम का, नाम का, रूप का, लीला का आश्रय जो ले लेता है, और आश्रय ले लेने से ये आश्रयदाता नाम, रूप, लीला, धाम आपके हृदय से जो धीरे धीरे आपके भीतर जो विषय को भोगने की लालसा है, आपको ये निर्विषय करके अपने में तन्मय कर लेंगे। केवल नाम से आश्रित हो जाइए। हम कोई ऐसा साधन नहीं, कोई ऐसी साधना नहीं कि जिससे कर हमें सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी कोई साधना नहीं, लेकिन केवल एकमात्र प्रभु का नाम है, केवल एक श्री राधा नाम है जो हमें निर्विषय कर देगा। हम सच बता रहे हैं, आप सभी करके देखिए। श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी कह रहे हैं, ये जो महा आनंद का साम्राज्य जो श्री धाम वृंदावन है, महा आनंद का साम्राज्य कौन? श्री धाम वृंदावन। इस भूमि में जो ये नियम ले लेता है कि जीते जी हम वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। जो इस बात का नियम ले ले कि जीते जी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, जिसने इस बात को अपने जीवन में ले लिया, जिसने इसी को ही आधार बना लिया, तो सच बता रहे हैं, तो श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, परम लाभ है, जो श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जहां आप ऐसा निश्चय करने चाहेंगे ना, सच बता रहे हैं, जब हम ऐसा निश्चय करते हैं ना कि वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, तो माया बहुत बिगड़ डालती है। जब भजन करने लगते हैं ना, माया बहुत बहुत बिगड़ डालती है आकर, बार बार आके, बहुत बस बता नहीं सकते कि कभी घर वाले, कभी नातेदार, कभी रिश्तेदार, कभी व्यवहारी हमारे मन को विकल कर देते हैं विकल, और हमें कोई और परास्त नहीं कर पाए, लेकिन ये सब मिलकर हमें परास्त कर देते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, इसलिए हम आप सभी से कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन अखंड कि मेरा जो धाम का अखंड वास है, मैं उसे स्वीकार करूंगा।
मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे भारी से भारी रोग क्यों ना हो जाए लेकिन उसका उपचार कराने के लिए मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए कोई अर्थ की व्यवस्था बाहर अगर मुझे कहीं जाना पड़े मैं तब भी नहीं जाऊंगा। मेरे लिए जो कुछ है, मेरे आधार केवल मेरी श्री लाडली जू है। ये वृंदावन मेरा अपना निज महल, मेरी श्री लाडली जू का निज महल है और इससे बाहर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम सच कहते हैं, एक बार करके देखिएगा, माया जरूर बिघन डालेगी लेकिन जो डटा रहेगा उसे फिर बाद में एक बहुत प्रेम मिलता है, बहुत प्रेम। हमने कल भी आपसे कहा था कि श्री जी देखती हैं कि ये मेरे लिए कितना सहन करता है और उसे बड़ा दुलार करती हैं। श्री धाम वृंदावन में कोई भी एक ऐसा नहीं कि जो भूखा सोता हो। श्री धाम वृंदावन की महिमा है, कोई एक ऐसा नहीं जो भूखा सोता हो, कोई भी ऐसा नहीं। ये जब हम प्रतिज्ञा ले लेंगे ना कि हमें श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाना, हम श्री धाम वृंदावन की भूमि में ही रहेंगे, तो श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उसे प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ जो अखंड वृंदावन का वास ले लेते हैं। मैं ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सच बता रहे हैं, करके देखिए। हम जहाँ फंसे हैं, आप लोग जहाँ फंसे हैं वहाँ कुछ भी हासिल नहीं होगा। करके देख लीजिए, आज तक किया है आप लोगों ने, किसका प्रयास किया कि हमारे जीवन में सुख आए, इसका प्रयास किया। तो क्या आपके जीवन में सुख ही आया? नहीं आया होगा थोड़ा सा, लेकिन सुख के साथ क्या आया है? हमेशा दुख, और दुख अपार मात्रा में। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता। तो सोचिए, जो हम सोच रहे हैं वो हो ही नहीं पाता। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात। तो कैसे सोच सकते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक कार्य हम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि अपने इस जीवन को श्री धाम वृंदावन के लिए अर्पित कर दें। सिर्फ मेरो वृंदावन क्यों लिखा गया है? मेरो वृंदावन क्यों लिखा गया है? सोचिए जरा, क्यों लिखा गया है? इसीलिए तो लिखा है क्योंकि सच में मेरो वृंदावन है। मेरो वृंदावन, एक आनंद सा आता है जब बोलता है, एक साधक कहता है मेरो वृंदावन। तो सोचिए, कह कर देखिए। बहुत एक ध्यान देने का ये विषय है कि जो श्री धाम वृंदावन की भूमि में मृत्यु तक जो अपने इस प्राणों को यही त्यागता है, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं उसे प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो आजीवन, अब उसने ये संकल्प ले लिया है, संकल्प नहीं, सिर्फ अपने जीवन को कि मेरा जीवन का आधार सिर्फ श्री राधा नाम है और सिर्फ मेरो वृंदावन, और कुछ नहीं। तो ऐसों को श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं उसे प्रणाम करता हूँ। श्री श्यामा श्याम ये कभी नहीं देखते कि वो कैसा है, कभी नहीं देखते। वो वृंदावन वासी है, उसने नियम लिया है कि वो वृंदावन का वास करेगा। बस इतने से ही प्रिया प्रीतम जो है उससे रीझ जाते हैं। श्री श्यामाजू और लालजू बैठकर वार्ता करते हैं आपस में कि इसे कौन सी सेवा दी जाए, क्योंकि ये वृंदावन वासी है, इस अखंड वृंदावन वासी है, ये वृंदावन की सीमा से कभी बाहर नहीं जाता है, तो इसे कौन सी सेवा दी जाए। दोनों ही बैठ के वार्ता करते हैं। सोचिए जरा, हम सोचते हैं ना कि हम जो भजन कर रहे हैं, हम राधा नाम जप रहे हैं, तो क्या प्रभु हमें जानते हैं? ऐसा संदेह कभी मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रभु हम सबको, जो राधा नाम लेते हैं ना, प्रभु उन सबको जानते हैं, सबको। इसलिए कभी अपना ऐसा, कभी भी जीवन में ऐसे संदेह मत कीजिएगा, सबको जानते हैं, इसलिए हमारी बात जाने। अब वृंदावन वासी को जो सहचरी भाव है वो प्राप्त नहीं
वह अभी वो प्रेम से मगन होकर प्रिया प्रीतम की अभी वो सेवा में मगन नहीं हुआ और वो वृंदावन का वास भी कर रहा है। लेकिन अगर उसने सिर्फ ये नियम ले लिया है कि मैं वृंदावन में आजीवन रहूंगा, तो कहते हैं कि वो कभी सोच ले कि मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो इस प्रतिज्ञा से उसे जो फल मिलता है वो क्या मिलता है कि प्यारी जू और लाल जू आपस में बैठकर वार्ता करते हैं कि ये हमारे अब निज महल का निज जन हो गया है, तो इसे कौन सी सेवा दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि इसने अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया है। ये वृंदावन की सीमा से कभी बाहर ही नहीं जाता। दोनों बैठकर, हमारे प्रिया प्रीतम दोनों बैठकर वो करते हैं, उसे चुनते हैं कि उसे कौन सी सेवा दी जाए। जहां वहां ये निश्चय हुआ कि ये सेवा करेगा तो आपको वही भावना बनने लगेगी। अगर आज आपको ऐसी भावना आ रही है ना कि श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, तो श्री जी ने स्वयं आपको चुना है। प्रिया प्रीतम स्वयं चाहते हैं कि वो ऐसा पहने। मन में क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम वृंदावन वास करेंगे तो हमारे पास अर्थ की तो व्यवस्था नहीं है, हम कैसे रहेंगे। अब श्री जी को कैसे सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे, कैसे सुंदर सुंदर भोग हम बनाएंगे। तो हम आपको एक बात और बताते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपने प्रिया प्रीतम के लिए बहुत सुंदर कोई पोशाक नजर ही आई। अब हमारे पास अर्थ नहीं कि हम वो पोशाक ले पाए, लेकिन आपने बस इतना संकल्प, आपने बस उनके लिए चुन लिया कि ऐसी पोशाक हम अपने प्रिया प्रीतम को, तो उसी समय वो पोशाक उनको मिल जाती है। उसी समय सिर्फ भाव से, सिर्फ भाव से। ये नहीं कि वो साधक रोने लग जाएगा कि मेरे पास तो ऐसा ही नहीं कि मैं सुंदर सुंदर पोशाक पहना पाऊं, मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं ऐसा भोग लगा पाऊं, मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊं। नहीं, इससे कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं होता। आपने बस, आपके मन में एक आया कि मेरे प्रिया प्रीतम को मुझे ऐसी पोशाक पहनानी है, हम सच बताते हैं उसी समय वो स्वीकार कर लेते हैं। कब कहा प्रिया प्रीतम ने आपसे कि लाइए महंगी पोशाक? कब कहा आपसे? कब कहा आपसे? कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं। इसलिए इस अपने ढंग से जो भक्ति करते हैं तभी उनको उसका परिणाम नहीं मिलता। जो अपने मनमानी आचरण से करते हैं कभी नहीं मिलता। प्रिया प्रीतम स्वयं आपको सेवा देंगे, स्वयं कि आपको कैसी सेवा करनी है। आज मंदिर में आपको सोने की सेवा मिल गई है तो प्रिया प्रीतम चाहते हैं। आज श्री जी का ऐसा श्रृंगार करना है तो प्रिया प्रीतम चाहते हैं। और फिर उस सेवा में हमारा चाव बढ़ने लगता है। और जैसे किसी को भोग बनाने में बहुत प्रियता है प्रियालाल के लिए कि कोई भोग बना रहा है, उसे बड़ा ही कि आज अच्छे अच्छे भोग बनाए, तो किसी को पवाने में, तो किसी को चवर करने में, किसी को श्रृंगार करने में, किसी को पत्रावली करने में, किसी को पंखा करने में, तो वो जो भाव जो उसको आ रहा है तो वो सेवा उसको श्री लाडली जी के द्वारा ही दी जा रही है। आपको प्रियालाल ने स्वीकार किया है, जिस सेवा के लिए उसके हृदय में वैसे ही भावना आने लगेगी और वो वैसे ही सेवा करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े योगियों को भी जो ध्यान से, कठिनता से जो ये सब चीजें आती हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम उस पर ऐसी कृपा करते हैं कि उसका भाव के देश में उसका प्रवेश हो जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा होती है। और वो कैसा है इसकी सलाह कभी नहीं होती। आज तक कभी सलाह नहीं हुई है कि ये कैसा है, आज तक कभी सलाह नहीं हुई। प्रिया प्रीतम अगर वार्ता उनकी होती है तो वो बस, क्योंकि वो अखंड वृंदावन का वासी है तो वो वार्ता करते हैं। किस लिए करते हैं? कि इसे कैसी सेवा दी जाए। और वो कभी ये वार्ता नहीं करते कि ये कैसा है। इसलिए ये बात तो आप भूल ही जाइए। जो कहे हम बहुत अधम है, अधम सभी है, सभी अधम है। खुद को श्रेष्ठ कोई नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है यहाँ पे। कोई सोचे मैं श्रेष्ठ हूँ, कोई नहीं है, सब अधम है, सब। अभी जब आपका वो प्रेम माना जाएगा, जब हर सांस में आप, हर सांस में राधा हो, उसे माना जाएगा प्रेम। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी श्री जी की अपार कृपा है, क्योंकि वो देखते ही नहीं कि ये कैसा है, कि वो परपंची है, वो विषय भोगी है, मेरा भजन नहीं करता तो हम इसको वो सहचरी पद है वो कैसे दे। नहीं, कहते ये तो ऐसा सोचा ही नहीं जाता। केवल वो वृंदावन वासी है और उसने अखंड वृंदावन का वास का नियम लिया है। कह रहे बस इसी से बात हो जाएगी,
क्योंकि और उसे जो सहचरी पद जो किसब को नहीं मिल पाता वो उसे मिलेगा। श्री श्यामा श्याम परस्पर सलाह करते हैं कि इसे कौन सी सेवा दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लेता है, आजीवन वास का जो नियम ले लेता है, वो इतना महामहिमामय हो गया है क्योंकि उसने अखंड वृंदावन का वास ले लिया है। तो कह रहे वो इतना महामहिमामय हो गया है कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि उस वृंदावन वासी का उसने नियम लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो अगर कोई उसका दर्शन कर ले, अगर कोई उसे स्पर्श कर ले और अन्यत्र कहीं वो वास करता हो, तो जो दर्शन करने वाला है, अखंड वृंदावन वासी का जो दर्शन करने वाला है, अखंड वृंदावन वासी का जो चिंतन अगर आ जाए, चाहे वो किसी भी देश में हो वो व्यक्ति, अगर वो अखंड वृंदावन वासी का वो चिंतन करता है, तो उसे भी वृंदावन का जो वो वास जो कर रहा है, उसे भी कहते उसे भी उसी तरह वास प्राप्त होता है जो यहाँ अखंड वृंदावन वास किए हैं। उसे भी वो कहीं भी कह रही जो दूसरा व्यक्ति है वो कहीं भी, ये बड़ी ध्यान देने की बात है, ध्यान इसे सोचिए ध्यान से। अखंड वृंदावन वासी जो है, जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, अगर उसका कोई दर्शन कर ले, उसको कोई स्पर्श कर ले, या उसका चिंतन जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वो कहीं अन्य देश में वो रहता है, लेकिन अगर वो उसका चिंतन कर रहा है, तो एक बात ये ध्यान देने योग्य है, जो अन्य देश में बैठकर उस वृंदावन वासी का, उस अखंड वृंदावन वासी का जो चिंतन आ गया, तो वो भी उसी समय वृंदावन हो जाता है, उसका भी वृंदावन का वास हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन का प्रेम कैसे बढ़े, प्रिया प्रीतम का प्रेम कैसे मिले। तो जो अखंड वृंदावन वासी हो ना, तो उसके साथ उससे आप संबंध बना लीजिए। उसका चिंतन अगर आ गया ना, तो वो तो साक्षात प्रिया प्रीतम उसे सेवा दे रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि उसे साक्षात सेवा मिल रही है। और कितनी बड़ी बात है कि बाहरी क्षेत्र में जो रह रहा है, सिर्फ उसकी चर्चा करने से ही, सिर्फ उसकी चर्चा करने से ही वो भी वृंदावन में आ जाता है और उसे भी प्रिया प्रीतम का प्रेम मिल जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है एक अखंड वृंदावन वासी की, जो कह देता है कि सिर्फ मेरो वृंदावन, वृंदावन के अन्यथा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेरो वृंदावन। सोचिए जरा, बहुत बड़ी बात है। जो अखंड वृंदावन वासी है, श्री जी और लालजू उसे सेवा दे रहे हैं, उसे वो सहचरी पद दे रहे हैं, उसे सेवा दे रहे हैं, और आपको तो सब कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ उसका चिंतन करने से, सिर्फ उसका दर्शन करने से, सिर्फ उसका दर्शन करने से, उसका चिंतन करने से आपको भी प्रिया प्रीतम का प्रेम मिल जाता है, वो भी उसी परम पद को प्राप्त होता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य वाली बात है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे बुद्धि जीव होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे। अब जो व्यक्ति कहते आप जो वास नहीं कर रहा, लेकिन वृंदावन वासी से उसने अपनापन कर लिया। कोई अगर वृंदावन का वास नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने उस वृंदावन वासी से अपनापन कर लिया, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं किसी भी तरह से यदि किसी वृंदावन वासी से अगर अपनापन हो जाए और वृंदावन के बाहर आप वास करते हैं और आपका अपनापन हो जाए वृंदावन वासी से, उसका ध्यान हो, उसका चिंतन हो, उसका वंदन हो, उससे अपनापन हो, तो ये उसे पवन पावन करके पवन पद प्रदान कर देगा, जो बाहर अन्य क्षेत्रों में जो रहता है, केवल एक वृंदावन वासी से उसका चिंतन करने से। जो वास करते हैं, आपने सुना है कि श्री जी की सेवा हमेशा वो करते हैं और श्री जी स्वयं उन्हें सेवा देती है। स्वयं वो नहीं करते, श्री जी स्वयं उन्हें सेवा देती है। आप लोगों की दृष्टि में वो सामान्य आपकी तरह हो सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक में वो सामान्य नहीं होते। आप चाहे उनके अपने हैं, आप उन्हें सामान्य समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक में वो सामान्य नहीं होते, क्योंकि जिस प्रेम को वो पाते हैं ना, वो ढिंडोरा नहीं करते, वो ढिंडोरा नहीं पीटते, ना वो पीटना चाहते हैं, ना वो बताना चाहते हैं। अगर आपको कुछ बताया जा रहा है ना कि ऐसा कर लीजिए, तो उसका अनुभव आप स्वयं करके देख लीजिएगा।
प्रेम का प्रदर्शन कौन करता है? प्रेम का प्रदर्शन कोई करता है? आप बताइए। एक प्रेमी और प्रेमिका है, अगर वो परस्पर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या वो ढिंढोरा पीटते हैं? नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि सबको पता लग जाता है, एक दिन ऐसा आ जाता है सबको पता लग जाता है। ऐसे ही कभी कोई प्रेमी जो होगा, जो प्रिया प्रीतम से जो सच में जो प्रेम करता होगा, वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटेगा, मैं प्रेम करता हूँ, मुझे उनका प्रेम मिलता है, मुझे ऐसा मिलता है, मेरे को ऐसे चमत्कार होते हैं। नहीं, वो कभी नहीं। वो तो हमेशा हाथ जोड़कर बोलेगा कि मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ। वो हाथ जोड़कर, हर समय वो हाथ जोड़कर ही बोलेगा कि मैं अधम हूँ। इसलिए वृंदावन वासी की महिमा जानिए। आज तक वृंदावन वास की महिमा जानी है तो वृंदावन वासी की महिमा जानिए। और जब आप अगर किसी वृंदावन वासी का अगर आप ध्यान करेंगे, चिंतन अगर आपको आएगा, तो प्रिया प्रीतम से जो प्रेम है वो आपका भी प्रतिदिन बढ़ने लग जाएगा, वो प्रतिदिन बढ़ेगा। ये एक पवित्रता का लक्षण है। आपको उनका नाम अच्छा लगने लगेगा, ये आप करके देख लीजिएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। धीरे धीरे आपके हृदय में जो विषय का आकर्षण है वो हटने लगेगा। जब आप उस वृंदावन वासी का चिंतन करेंगे, जब आप उस वृंदावन का वासी का चिंतन करेंगे और उसके फल स्वरूप प्रिया प्रीतम का प्रेम आपको मिलेगा और आप निर्विषय हो जाएंगे। आपको कोई भी विषयों की तरफ आपका मन नहीं जाएगा। कोई भी बड़ा सा बड़ा विषय क्यों ना आए, कोई भोग क्यों ना आए, लेकिन वो सब आपको फीका लगेगा, क्योंकि आपके हृदय में वो प्रेम आ जाएगा, जिस प्रेम को पाने के लिए ना जाने कितने प्रयास करने लगते हैं। उन विषयों से हटकर आपको उन विषय, अगर कभी आ भी जाए तो आपका मन घबराएगा। संसार की चर्चा होने लगी तो आपका मन घबराएगा, आपको घुटन होगी। क्यों? क्योंकि आप बस अब केवल अपने शिलालीजू की, सिर्फ शिलालीजू की ही चर्चा सुनना चाहते हैं और अन्यथा कोई भी आपको बात नहीं। जो रस हम सोच रहे हैं अभी संसार में रहते हुए, जिस विषय रस का पान कर रहे हैं, वो विषय रस वास्तविक में वो जहर है। हम उसे विष कहते हैं, वो विष है। सच बता रहे हैं, वो विष है, जिसे सभी कहते हैं कि जितने भी विषय जिसे मैं भोग कर हमें बड़ा आनंद की, वो विषय रस जिसे आप अमृत जिसे मान रहे हैं, हम सच कहेंगे कि वो अमृत नहीं, वो विष है, जिसे का आप पान कर रहे हैं, जिसे आप अमृत समझ के कि ये हमारी मान, ये प्रतिष्ठा, ये हमारा धन, ये हमें बहुत कुछ हासिल कराएगा। हम उन सभी से कहेंगे कुछ हासिल नहीं कराएगा, करके देख लीजिए। अनंत जन्मों से आप भटके हैं और आज भी भटकते रहेंगे। ये मोह माया का ऐसा भ्रम है। आप बताइए कौन आपका अपना है? आज बताइए हमें जरा, किसे कह सकते हैं आप अपना? बताइए जरा, किसे कह सकते हैं आप अपना? किसे नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते। कभी एकांत में बैठकर अगर स्वीकार ना करना हो ना, कभी स्वीकार ना करना हो। क्यों? क्योंकि स्वीकार करने से बड़ा डर लगता है। स्वीकार करने से, अगर स्वीकार ना करना हो तो एकांत में बैठ के सोचिएगा और बताइएगा हमें कौन आपका अपना है। आपका प्रश्न हम कर रहे हैं, उत्तर आपके पास है। आप खुद जान जाएंगे कौन आपका अपना है। कितनी बार संसार की कटुता का अनुभव किया, जहां जहां सुख पाने की, जहां जहां मन लगाया, वहां दुख पाया। कौन है आपका अपना? कोई नहीं, सिर्फ मोह माया है। ये मोह माया से जो आप अपना माने बैठे हैं, इस मोह माया से जो जुड़ा हुआ है, वो कभी प्रभु से अपनापन कर ही नहीं पाएगा। उसे उस झांकियां जो प्रभु की है, उसे कभी उसका दर्शन ही नहीं होगा। लेकिन इस मोह माया से जो हट जाएगा, उसे उन प्रभु की झांकियों का दर्शन होने लग जाएगा और बिल्कुल चिंतन उनका रहेगा। हर समय उसी चिंतन में वो डूबा रहेगा। करके देख लीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, तो करके देख लीजिए। कोई तो ऐसा हो जो हमें गलत साबित कर दे, कोई तो हो। हम तो कहते हैं आओ वृंदावन में और उसको अनुभव करो। बहुत देखे हैं, बहुत सारे जो आते हैं, सोचते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा नहीं, आते हैं सोचते हैं कुछ ऐसा नहीं, और उन्हीं के हाथ में माला देखी, उनके मस्तक पर तिलक देखा और उनको इस वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं देखा। बहुत से ऐसे देखे। ये वृंदावन का प्रभाव है। फंसे रहिए, हम तो आपको बता रहे हैं, फंसे रहिए, फंसते रह जाएंगे। श्री जी से प्रार्थना, केवल प्रार्थना, सिर्फ मैं आपका, बस। कह रहे इतने कहने से हो जाएगा? अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा।
लाडली जो किशोरी है, उनका रूप का जो दर्शन करके हृदय के सारे विकार जो है वो नष्ट हो जाते हैं। नवीन सुंदरी हैं, नित्य ही नवीन, और नित्य ही उनकी शोभा बढ़ती जाती है। और कहते हैं कि इतना एक स्वर्ण सी कांति सी प्रकट होती है उनका दर्शन करके, और ऐसे मुख को ही देखकर जो लालजू हैं वो विवश हो जाते हैं उनके उस मुख का दर्शन करके, और हर समय किशोरी जी का दर्शन करते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात, हर समय दर्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी अतृप्त रहते हैं, कभी तृप्त ही नहीं हो पाते। और ऐसी शोभा है कि कोई शब्द नहीं कि जो उनकी शोभा का वर्णन कर पाए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं। कोई भी जो सुंदरता आज के समय में आप सभी देखते हैं ना, जो सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है आज जब देखा जाता है। एक जो सनातन धर्म जो है, एक वो आज के जीव सब देख रहे हैं सुंदरता कैसे मानी गई है। छोटे कपड़े छोटे वस्त्र पहनकर सुंदरता मानी जाती है। सोचते हैं हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक बहुत ये जो खुद को सुंदर बनाने के लिए ना जाने कितने प्रयास करते हैं, कितने प्रयास, सुंदर सुंदर तैयार होना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना। और वस्त्र की तो आज परिभाषा ही बदल गई है कि यहाँ भी मतलब हम तो आप सभी से एक प्रार्थना करने चाहेंगे कि आप कहीं भी कैसे भी रहें, लेकिन जब धाम आए ना तो उस धाम की मर्यादा को जरूर बनाए रखें। बड़ा आश्चर्य लगता है कि देखा जाता है कि बहुत अजीब ही एक बहुत पहनावा जो है बहुत ही ज्यादा बेढंगा, एक तरीके से आप धाम में आइए ना, कैसे आ रहे हैं, और उसके बाद सुंदर बनने के लिए न जाने कितने प्रयास किए जाते हैं। तो आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर वास्तविक में सुंदर बनना चाहते हैं ना, एक भूखे को, किसी एक भूखे को खाना खिला दीजिए, बस किसी एक भूखे का पेट भर दीजिए, और फिर अब खुद को आईने में देखिएगा, फिर वो सुंदरता जो नजर आएगी ना, वो शायद जो प्रयास कर रहे हैं, ना जाने कितना पैसा खर्च करते हैं उस सुंदरता को पाने के लिए, फिर उसकी आवश्यकता नहीं होगी। किसी एक भूखे को खिलाने से जीवन में एक निस्वार्थ सेवा ले आइए, और फिर देखिए कैसी सुंदरता आती है। क्योंकि जो भारी दिखा रहे हैं ना, जो भारी दिखा रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई भी लाभ नहीं होने वाला। और उस भारी सुंदरता में जब तक फंसे रहेंगे तब तक प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं होगा। सुंदर से सुंदर, हम तो कहते हैं चाहे लाखों के कपड़े पहन कर बैठ जाइए, चाहे लाखों के कपड़े पहन कर चले जाइए श्री लाडली जी का दर्शन करने के लिए, आपके लाखों के कपड़ों पे उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। उनकी दृष्टि उसी मैले कुचले जो वस्त्र पहने वो साधक होगा, जिसकी आंखों में अश्रु होंगे उनके प्रेम की, उनकी दृष्टि वहीं जाती है, उसी पर जाती है, उसी को ही वो लाड लड़ाती है। जिसे अभिमान होता है अपने धन का, जिसे अभिमान होता है अपने इस परिवार का, इस धन का, उसे कभी कभी लाडली जी का दर्शन नहीं होता। अब कहें कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये बिल्कुल वास्तविक में सच्चाई है। क्योंकि उनका दर्शन करने के लिए पहले इस मोह माया के पर्दे को हटाना होता है, तभी उनका दर्शन हो पाता है। और सहचरी पद तो दूर की बात है, आप तो भक्तों का भी फिर दर्शन नहीं कर पाएंगे जब तक अपना उस अभिमान में होंगे। क्योंकि अभिमान आपको बहुत अल्प बुद्धि कर देता है, आपकी छोटी मति कर देता है। वो छोटी मति में आप कैसे एक भक्त को पहचानेंगे? नहीं, एक भक्त को एक भक्त ही पहचान सकता है। अगर वो रो रहा है तो उसे एक भक्त ही पहचान सकता है। हम अल्प बुद्धि जिसकी होगी वो कैसे पहचानेगा? इसलिए जब तक ये मोह का पर्दा आपकी आंखों पर है, इसे हटा दीजिए। जिसे मान प्रतिष्ठा चाहिए उसे श्री जी कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको मान प्रतिष्ठा मिल जाए, हो सकता है आपको धन मिल जाए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, लेकिन हम उन सभी से कहेंगे उन्हें श्री जी नहीं मिलती। बहुत हमें देखा जाता है बाहर देशों में लोग रहते हैं, लेकिन वृंदावन के लिए इतना प्रेम उन्हें रहता है कि कब जाएं वृंदावन, कब जाएं वृंदावन। कल ही एक कॉल आया तो जो दीदी हैं वो वृंदावन नहीं आ पाई किसी कारणवश, और बस तैयारी थी तो नहीं आ पाई, तो रो मतलब इतना दर्द कि मैं वृंदावन नहीं आ पाई। हमें सुनकर ही कि देखिए कितना प्रेम करते हैं वृंदावन से। ऐसों को श्री जी सच बता रहे हैं कि वो कहीं भी जैसे रहे तो श्री जी उन्हें प्रेम करते हैं।
लेकिन चाहे आप कितना भी, हम बार बार कह रहे हैं कि जिस सुंदरता के पीछे आप भाग रहे हैं, खुद को सुंदर दिखाने का जो प्रदर्शन आज के समय में जो चल रहा है, उससे आपको किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि बस जीवन में एक संकल्प ले लीजिए, और वो क्या है कि आजीवन मुझे वृंदावन का वास करना है। आजीवन मुझे वृंदावन का वास करना है, आजीवन। मैं कहीं वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेरो वृंदावन, सिर्फ मेरो वृंदावन और कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरो वृंदावन। मेरे जीवन का आधार वृंदावन, मेरे जीवन का आधार श्री राधा नाम। बस जो ऐसे रहते हैं, श्री जी उन पर बहुत कृपा करती हैं, बहुत कृपा करती हैं। इसलिए जानिए, जरूर जानिएगा। हम सच कह रहे हैं, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई साधना, सिर्फ एक सिद्धि है कि वृंदावन वास करना, बस सिर्फ एक सिद्धि है। सच बता रहे हैं। फंसे हैं आप सभी, आप लोग खुद ही नहीं जानते। कबूतरों को जाल में पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है, उस दाने को कबूतर जाता है खाने के लिए, और सिर्फ इतना सा दाना खाता है, उसे बस इतना सा सुख होता है, और बाद में उसे पकड़ लिया जाता है, उसके पर काट दिए जाते हैं, वो वहीं तक ही सीमित रह जाता है। ऐसे ही आप सब हैं। आपको दाना जो डाला जा रहा है इस माया का, देखने में बड़ा सुंदर कि हाँ ये माया जो है, हाँ बहुत सुंदर, हमारा पेट भर जाएगा, हाँ। आप जैसे ही गए उसे उठाने के लिए, सिर्फ उठाने तक का सुख था, बस उसके बाद आजीवन फंसे रहते हैं। आपके पैर काट दिए जाते हैं, जो आपको कभी ना वृंदावन आने देते हैं, ना आपको भजन करने देते हैं, ना जिभ्या पर नाम आ पाता है। इसलिए जानिए, हमारी बात आप सभी जानिए, हृदय में बस केवल एकमात्र, सिर्फ एकमात्र, कुछ नहीं हो रहा तो राधा नाम बस। किसने कहा है, किसने कहा है आपसे, किसने कहा है कि बैठो, सब कुछ छोड़कर बैठो, अरे पहले सिर्फ राधा नाम को जप लो, बस। सच बता रहे हैं, आज तक जहां करते आए हैं, जिसके लिए भी किया, दुख 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 दुख, आज हम कह रहे हैं आइए वृंदावन, और वृंदावन में जीवन आप खुद को समर्पित कर दीजिए, सफल हो जाएंगे, सफल। जानिए, सुंदर बार बार कह रहे हैं, जितने महंगे सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनकर चले जाइए श्री जी के सामने, चले जाइए, चले जाइए, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल बन के चले जाइए। जब तक भाव नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, श्री जी का दर्शन नहीं होगा। जो कहते हैं श्री जी कहाँ दिखती है, दर्शन नहीं होता, तो भक्तों के पास चले जाइएगा, चले जाइएगा भक्तों के पास, जो ये कहते हैं कि श्री जी कहाँ है, श्री जी कहाँ दिखती हैं, श्री जी का दर्शन कहाँ होता है। तो हम उन सबसे कहना चाहेंगे, चले जाइए, किसी भी एक भक्त के पास चले जाएगा, और अपनी इस बुद्धि को छोड़कर जाइएगा। फिर श्री जी का दर्शन ना हो तो आप हमसे कहिएगा। एक भक्त के ना, भक्त जहाँ जैसे एक गर्भवती स्त्री को देखते हैं, तो उस गर्भवती स्त्री का जब आप दर्शन करते हैं तो उसके बालक का भी दर्शन होता है। ऐसे ही एक भक्त को भी गर्भवती कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जहाँ भक्त होता है वहीं प्रभु का दर्शन होता है, और ये केवल उन्हीं को हो सकता है जो जानते हैं, जो प्रभु को मानते हैं। इसलिए जानिए, इस मोह माया का पर्दा जो उड़े बैठे हैं ना, इसे हटा दीजिए। जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहने बैठे हैं ना, वो एक मैली चादर ओढ़ के बैठे हैं जो किसी को नजर नहीं आ रही, जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। इसलिए हमारी बात जानिए, जितना हो सके उतना राधा नाम। मेरे जीवन का आधार सिर्फ मेरो वृंदावन, मेरे जीवन का आधार सिर्फ राधा नाम, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।